देखिए चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसका मतलब क्या है कि पंथ निरपेक्षता को जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और हम पंथ निरपेक्षता में संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, हमारे देश का भी आधारभूत ढांचा है। भाई इसी पे तो देश टिका हुआ है, सेकुलरिज्म पे तो टिका हुआ देश, क्योंकि यहां भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न मतों के लोग रहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं राज्य के विषय की। इसका पंथ निरपेक्षता का जन्म कैसे होता है, इस पर बात करते हैं। देखिए राज्य का विषय क्या है? राज्य का विषय है राज्य और व्यक्ति में क्या संबंध है, या व्यक्ति और व्यक्ति में क्या संबंध है। राज्य यहीं तक सीमित है, व्यक्ति और ईश्वर इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा, किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाएगा, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह अंतःकरण का मामला है, व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी पंथ को मान सकता है, वो स्वयं अपना धर्म भी बना सकता है, नया धर्म बना सकता है। तो ये इसी को धर्म की आजादी कहा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। देखिए प्रस्तावना में भारतीय संविधान को सेकुलर स्टेट घोषित किया गया है, और जब इसका हिंदी अनुवाद किया जा रहा था तो यह प्रश्न उठा कि इसका हिंदी में जो अनुवाद है सेकुलर का, वो धर्मनिरपेक्ष रखा जाए या पंथ निरपेक्ष रखा जाए। अनुवादकर्ताओं के सामने यह गंभीर प्रश्न उठा, तो उन्होंने पंथ निरपेक्षता को संविधान में स्थान दिया। देखिए यहां धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। देखिए धर्मनिरपेक्षता एक नेगेटिव धारणा है, इसमें राज्य दूरी बना लेता है, जबकि पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है, इसमें दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा और किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। इसी को पंथ निरपेक्षता कहते हैं। देखिए अब हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म के दो मॉडल होते हैं, एक भारतीय मॉडल है, एक पाश्चात्य मॉडल है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। देखिए जो भारतीय मॉडल है वो सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, जबकि सेकुलरिज्म का पाश्चात्य मॉडल धर्म से तटस्थता पर आधारित है। भारतीय मॉडल सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। देखिए अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान, इसमें भी अंतर समझ लेते हैं। अमेरिकी संविधान का प्रथम संशोधन क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी संविधान का प्रथम संशोधन, कांग्रेस किसी धर्म के स्थापन में या उसके स्वतंत्र प्रयोग को निषिद्ध करने के संबंध में कोई विधि नहीं बनाएगी। इसका मतलब क्या है, भारतीय संविधान में और अमेरिकी संविधान में केवल एक अंतर है कि भारतीय संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में आत्यंतिक है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। अब अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 की हेडिंग क्या है, अंतःकरण की और धर्म को बात रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के दो खंड हैं। खंड एक कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के बाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। देखिए खंड दो क्या कह रहा है, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन किया जा सकता है। इसी प्रकार से खंड 6 में सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों, अनुभागों के लिए खोलने की व्यवस्था की जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 25 में इस प्रकार दो प्रकार के अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार है अंतःकरण का, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरा धर्म को बात रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। तो पहली आजादी पर बात करते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए अंतःकरण ये आत्यंतिक है, व्यक्ति का ईश्वर से क्या संबंध होगा वो व्यक्ति स्वयं निर्धारित करेगा। राज्य इसमें लेस मात्र भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यक्ति का आंतरिक मामला है, एब्सोल्यूट है। देखिए जब ये जो आंतरिक स्वतंत्रता है, ये अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, जब ये बाह्य रूप में प्रकट होती है तो उसी को हम धर्म को मानना, प्रचार करना, आचरण करना कहते हैं। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें 3 पॉइंट आए हैं, तीनों पॉइंटों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार करना, 3 पॉइंट आए हैं। पहला पॉइंट है धर्म को मानना।
इसका क्या अर्थ है? देखिए, धर्म को मानने का अर्थ है कि अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वासों को स्वतंत्रता पूर्वक और खुलेआम घोषित करना, यह धर्म को मानने का अर्थ है। दूसरा है आचरण करने। देखिए, कर्म कांडों और धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता को ही आचरण कहते हैं। तीसरा है प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, जो आपने अपना धार्मिक विश्वास बनाया है, जो आपका अंतःकरण कहता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसका प्रचार कर सकते हैं। प्रचार करने का मतलब है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, इसको प्रचार करना कहते हैं। देखिए, इस प्रचार करने में आप किसी को समझा बुझा भी सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखना, इस समझाने बुझाने में आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, किसी का दबाव नहीं डाल सकते, केवल आप रिक्वेस्ट कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के कई मामले हैं जिनको हम चर्चा करेंगे, जिससे अधिकार आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला मामला है राष्ट्रगान का मामला, जिसको इमैनुअल बनाम केरल राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा कहता है। दूसरा, इस्माइल फारूकी का मामला, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, यह अयोध्या का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी भी पूजा स्थल का, चाहे वो हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी भी पूजा स्थल का अधिग्रहण कर सकता है। राज्य के पास यह पावर है, क्योंकि पूजा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी स्थान पर पूजा करने का अधिकार शामिल नहीं है। देखिए, मान लीजिए सड़क चौड़ी करनी है और कोई पूजा स्थल आ रहा है बीच में, तो राज्य उसको हटा सकता है, क्योंकि उसमें सार्वजनिक हित है। तो सार्वजनिक हित यदि जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार से धार्मिक स्थल को हटाया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 25 में जो धर्म की आजादी प्रदान की गई है, उस पर 3 प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। पहला क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा है धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित किया जा सकता है। तीसरा क्या है? सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोला जा सकता है। 3 प्रकार के प्रतिबंध इसमें लगाए जा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता पर पहला निर्बंधन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन, ये 3 पॉइंट आए हैं इसमें। तो देखिए, लोक व्यवस्था बहुत जरूरी है। अगर लोक व्यवस्था ही भंग हो जाएगी, सार्वजनिक व्यवस्था ही भंग हो जाएगी, तो इस प्रकार की आजादी नहीं दी जा सकती है। तो लोक व्यवस्था के अधीन है, सदाचार के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है। इसी प्रकार आप सार्वजनिक स्थान पर अश्लील प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, शरीर का अवैध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अस्पृश्यता को अनुमति नहीं दी जा सकती है, या मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कब्रगाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये लोक व्यवस्था के कारण ऐसा किया जाता है, तो उसको अनुमति दी जा सकती है। इसी प्रकार जो आनंद मार्गी होते हैं वो शस्त्रों के साथ तांडव नृत्य करते हैं, इससे लोक व्यवस्था को खतरा हो सकता है, सदाचार को खतरा हो सकता है, तो ये उसके अधीन है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। समाज कल्याण और समाज सुधार विषयक विधि भी बनाई जा सकती है। इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामाजिक कुरीतियों का अंत करना, या इसी प्रकार के अंधविश्वासों का अंत करना इनका उद्देश्य होता है। जैसे सती प्रथा या देवदासी प्रथा, इनका अंत इसी आधार पर किया गया है, समाज कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 25 के उपखंड 6 में हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने के संबंध में विधि बनाई जा सकती है। देखिए, ये मंदिर में प्रवेश के लिए गारंटी देता है, संवैधानिक अधिकार बन जाता है। देखिए, यहां पर जो हिंदू शब्द आया, उस हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं। ये पूछा जाएगा और प्रश्न, तो हिंदू शब्द में कौन कौन शामिल है? सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं। इसी प्रकार से यहां स्पष्टीकरण दिया गया है इस अनुच्छेद में कि कृपाल को धारण करना सिख धर्म का एक अंग माना जाएगा। अनुच्छेद 26 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 26 की देखिए हेडिंग क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 भी देखिए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। अनुच्छेद 26 में जो अधिकार मिले हुए हैं वो भी जो 4 खंडों में अधिकार मिले हुए हैं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। पहला क्या है इसमें? पहला धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनके पोषण का अधिकार होगा। इसका मतलब क्या है? रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज के लिए आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। दूसरा अधिकार क्या है? खंड 6 अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार भी शामिल है। तीसरा है जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। और चौथा क्या कहता है? और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। देखिए, अनुच्छेद 25 और 26 में अंतर समझने का प्रयास करेंगे।
अनुच्छेद 25 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दे रहा है, जबकि 26 का अधिकार किसको दे रहा है? धार्मिक संप्रदाय को दे रहा है या उसके किसी अनुभाग को दे रहा है। तो 25 में जो अधिकार मिले हुए हैं वो व्यक्ति को मिले हुए हैं, 26 में जो अधिकार मिले हुए हैं वो धार्मिक संप्रदाय को मिले हुए हैं या किसी उसके अनुभाग को मिले हुए हैं। अनुच्छेद 26 के अधीन कोई संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय है अथवा नहीं, अनुच्छेद 26 के अधीन इसका अंतिम फैसला जो है वो न्यायालय करेगा। न्यायालय ने 3 शर्तें लगा दी हैं। क्या है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखते हो और जो उनके आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए उपयुक्त हो। दूसरी क्या है? एक सामान्य संगठन होना चाहिए। तीसरा क्या है? एक उनका नाम होना चाहिए, स्पेशल नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार इन 3 शर्तों के अधीन उसको धार्मिक संप्रदाय माना जा सकता है। लेकिन फिर भी प्रत्येक मामले पर विचार करके ही यह डिसीजन लिया जाएगा कि वो अनुच्छेद 26 के अधीन धार्मिक संप्रदाय है अथवा नहीं है। अनुच्छेद 27 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 27 राज्य को यह निवारित करता है कि आप जनता पर यह टैक्स नहीं लगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए पैसा चाहिए तो यह विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 27 उसी का संरक्षण प्रदान करता है। देखिए हमें टैक्स और फी यानी कर और शुल्क में अंतर समझिए। कर जो होता है एक अनिवार्य वसूली होता है जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लगाया जाता है, लेकिन कर टैक्स का जो लाभ होता है वो जनता को तुरंत नहीं मिलता है, एक साथ नहीं मिलता है। लेकिन जो शुल्क होता है, शुल्क के बदले कुछ लाभ तुरंत मिल जाता है। ये यहां पर इसलिए बताया गया है क्योंकि अनुच्छेद 27 का जो संरक्षण है वो टैक्स के बारे में संरक्षण दिया गया है, शुल्क के बारे में नहीं है। इसी प्रकार यदि राज्य बिना भेदभाव के सभी धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 27 केवल विशिष्ट धर्म की विशिष्ट संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए टैक्स के बारे में छूट प्रदान करता है। इसी प्रकार यदि दंगों में कोई धार्मिक स्थल गिरा दिया जाता है और उसको सरकार उसका जीर्णोद्धार करती है तो उसको भी अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 27 क्या है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित किए गए धन को किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 28 पर चर्चा करते हैं। देखिए अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 28 में 3 खंड है। उन 3 खंडों में 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का जिक्र किया गया है। पहली कौन सी है? देखिए खंड क्या कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 28 का खंड 2 क्या कहता है कि राज्य प्रशासित लेकिन किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं और जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी प्रशासन तो राज्य कर रहा है, राज्य प्रशासित है, और लेकिन धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। खंड 3 क्या कहता है? देखिए खंड 3 में 2 प्रकार की संस्थाएं आई हैं, राज्य से मान्यता प्राप्त और राज्य से सहायता प्राप्त। राज्य से मान्यता प्राप्त, राज्य से सहायता प्राप्त, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन शर्त एक है, लोगों ने अपनी सहमति दे दी हो और यदि वो अवयस्क है तो उसके गार्जियन ने सहमति दे दी।